हाय एवरीवन, मैं शेख शम्स। बहुत से लोगों के जो है लाइफ में क्वेश्चन रहते हैं कि सर 220 स्ट्रैटेजी के ऊपर में बताइए। 220 स्ट्रैटेजी पे बहुत से लोग ट्रेड कर रहे हैं। मैंने भी बहुत नोटिस किया कि 220 पे जो है बहुत से लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ पे थोड़ा सा रिसर्च किया तो मोस्टली क्या हो रहा है, जो 220 स्ट्रैटेजी जो आपने सीखे हो या समझे हो तो उसमें ऐसा हो जा रहा है कि आपके एसएल हंटिंग भी हो रहे हैं। सपोज आप 10 ट्रेड कर रहे हो पूरे मंथ में, तो 10 ट्रेड में से आपको जो है 5 में प्रॉफिट होता है, 5 में आपके लॉस हो जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज जो है आप प्रॉफिट या लॉस ऑड इवन पे रहते हो। लेकिन इसमें मैंने कुछ और ऐड ऑन किया हो जिससे आप लोगों को 220 स्ट्रैटेजी जो है समझने में आसानी होगी। और ये 220 की स्ट्रैटेजी को कैसे हमें अप्लाई करना है, क्या स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, ये पूरा जो है पूरा ये वीडियो जो है पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पे जो ये 220 की स्ट्रैटेजी है, रैंडमली मैंने बहुत से नोटिस किया तो एसएल हंटिंग बहुत हो रहे थे। इसमें जो मैंने ऐड ऑन किया हूँ उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और ये 220 की स्ट्रैटेजी जो है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, चार्ट जो है आपको इंडेक्स का लगाना है। रैंडमली आप देख रहे होगे कि मैं लाइव में जो है फ्यूचर का चार्ट लगाता हूँ। और ये जो है आपका एक स्कैल्पिंग भी हो सकता है और आपको एक 1:1 का भी टारगेट भी आप ले सकते हो इस स्ट्रैटेजी पे। अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो ये आपका डायरेक्शनल ट्रेड भी होगा। तो यहाँ पे जो है चार्ट हमारा रहेगा, चार्ट जो हमारा रहेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट आपको देखना है, फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है। टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट्स का, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको देखना है। बफर पॉइंट होगा 10 पॉइंट्स। बफर पॉइंट क्या है, तो बफर पॉइंट एग्जांपल के तौर पे 220 की जो कैंडल है उसका हाई रहेगा अगर 41,200 और उसका जो लो रहेगा 41,160। तो अब बफर पॉइंट्स क्या होगा, जैसे ही अगर 40 सपोज 220 की कैंडल आपको बाइंग के लिए बन रही है तो 41,200 है, तो उसमें प्लस करना है 10 पॉइंट्स, तो 41,210 जैसी प्राइस आता है आपको वहां पे आप कॉल में एंट्री ले सकते हो। अब सपोज वहां पे आपका ये बफर पॉइंट ये आपका जो है 10 पॉइंट्स हो जाएगा एग्जांपल के तौर पे। अब जैसे उस कैंडल का लो है 41,160, तो आपका जो है एसएल में भी आपको माइनस करना है 10 पॉइंट्स बफर। तो आपका जो है 41,160 माइनस 10, तो आपका हो जाएगा 41,150, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और 41,210 ये आपका बाइंग लेवल हो जाएगा। ये बफर पॉइंट हो गया। अब इसमें टारगेट कैसे हम जो है डिसाइड करें, टारगेट रहेगा एक 1:1। सपोज मान लो 220 की जो कैंडल है, अगर सपोज मान लेते हैं 50 पॉइंट्स की कैंडल है, तो आपको मिनिमम 50 पॉइंट्स आपको लेकर निकलना है। मींस इंडेक्स के चार्ट पे 50 पॉइंट्स आना चाहिए। अब ऑप्शन के अंदर 10 पॉइंट्स मिले, 20 पॉइंट्स मिले, 30 पॉइंट्स मिले, डिपेंड करता है। एक्सपायरी के दिन आपको बड़े मूव मिल सकते हैं, बाकी दिनों में जो है कम मूव मिल सकते हैं। तो आपको 1:1 लेना है, अदरवाइज ट्रेलिंग एसएल करना है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मैं वीडियो में जो है आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हम लोग ऐड ऑन क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर यूज कर रहे हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको रखना है 9 mm मूविंग एवरेज रखना है, और जिसके सेटिंग में आपको इनपुट्स में जाना है। लेंथ होगा 9, सोर्स रहेगा क्लोज, मेथड रहेगा 5। ये आपको जो है ये एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। अब इसको इस्तेमाल मैं चार्ट पे भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि चार्ट पे जो है कैसे आपको काम करना है। अब इसमें जो रूल नंबर 7 जो है, ट्रेड एग्जीक्यूट विद इन 15 मिनट्स आफ्टर फॉर्मेशन 220 कैंडल। अब जैसे ही अगर जो कैंडल 220 की क्लोज होती है, तो अगर 15 मिनट्स के अंदर 220 की कैंडल के बाद जो 15 मिनट्स के अंदर अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो ही करना है, वरना अवॉइड कर देना। ये चीज का खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है और भी चीज मैंने ऐड ऑन किया हूँ, व्हेन टू ट्रेड एग्जीक्यूट। अगर इफ 220 कैंडल क्लोज बिलो द मूविंग एवरेज देन फाइंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी विद इन 15 मिनट्स। मींस जैसे ही अगर 220 की कैंडल जो है क्लोजिंग होती है मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, तो 15 मिनट्स के अंदर, मींस आने वाले 15 मिनट के अंदर अगर 220 की कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो आपको सेलिंग करना है। अगर सपोज 15 मिनट्स के अंदर उसका लो ब्रेक नहीं करता है तो आपको अवॉइड कर देना है। सेम सिचुएशन अपसाइड भी रहेगा। अगर इफ 220 कैंडल क्लोज अबव द मूविंग एवरेज देन फाइंड बाइंग अपॉर्चुनिटी विद इन 15 मिनट्स। मींस 220 की कैंडल अगर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, तो आने वाले 15 मिनट के अंदर उस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड एक्टिवेट करना है। अगर सपोज नहीं करता है तो आपको वहां पे वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देना और वहां पे उस दिन के लिए अवॉइड कर देना है, ठीक है। इतना जो है एकदम ईजी तरीके से।
हाउ टू ट्रेड एग्जीक्यूट, और ट्रेड कब एग्जीक्यूट करें? इफ 220 कैंडल क्लोज बिलो मूविंग एवरेज विद इन 15 मिनट्स, इफ 220 कैंडल लो ब्रेकिंग विथ बफर पॉइंट 10 पॉइंट से होगा, देन एग्जीक्यूट द ट्रेड सेल साइड। मीन्स 2:20 की जो कैंडल है अगर मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज देता है और आने वाले 15 मिनट्स के अंदर अगर 220 कैंडल का लो ब्रेक करता है बफर पॉइंट के साथ, जो बफर पॉइंट 10 है, 10 पॉइंट्स है, उसका लो ब्रेक करता है तो आप सेल साइड अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। सेम सिचुएशन इसका उल्टा रहेगा कि अगर 220 की कैंडल अगर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता है 15 मिनट्स के अंदर, सॉरी, इफ 220 कैंडल की कैंडल क्लोज अबव मूविंग एवरेज विद इन 15 मिनट्स, इफ 220 कैंडल हाई ब्रेकिंग विथ बफर पॉइंट 10, देन एग्जीक्यूट द ट्रेड बाय साइड। मीन्स आपकी जो है 220 की कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देती है और आने वाले 15 मिनट के अंदर 220 की कैंडल का हाई ब्रेक करता है 10 पॉइंट से, तो आप बाय साइड ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये रूल्स जो है मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन किया है। फिर अब इसमें सिचुएशन ऐसी है कि अगर यही चीज़ 15 मिनट्स के अंदर ब्रेक नहीं करता है या ब्रेक नहीं करता, चाहे वो बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो, तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, मीन्स अवॉइड कर देना है 220 की स्ट्रैटेजी के लिए। अब इस पे हम लोग चार्ट पे आएंगे और चार्ट पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है आपको चार्ट पे एक इंडिकेटर लगाना है मूविंग एवरेज। तो अब यहाँ पे मूविंग एवरेज अब जैसे सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट इसकी जो सेटिंग है वही रखना है, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है इसकी वही रखना है। सेटिंग भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सेटिंग भी जो है इसकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी सेटिंग पे जाओगे, इनपुट्स में चार्ट लेंथ क्लोज, लेंथ 9 होगा, सोर्स क्लोज होगा और SMA लेंथ 5, यही बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वही रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को एक 220 का हाई और लो यहाँ पे देखोगे स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखते हो आप 220 की कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। 220 की कैंडल यहाँ पे देखोगे आप तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब इस कैंडल का यहाँ पे आपको हाई दिख रहा होगा, यहाँ पे हाई दिख रहा होगा। इस कैंडल का जो हाई है 42,593। अब इस कैंडल का हाई कितना है 42,601। अब बफर पॉइंट की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हम यहाँ पे बच गए, मीन्स यहाँ पे जो है हम बच गए बाइंग साइड ट्रेड एक्टिवेट करने से। अब यहाँ पे ये एक सिचुएशन हो गया, यहाँ पे जो है आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने से बच गए, मीन्स यहाँ पे आपका जो एसएल हंटिंग होता था वो बच गया। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि 220 की कैंडल का लो भी ब्रेक किया तो हम सेल तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी आप कंडीशन हमें जो है अगर आपको सेफ चलना है तो कुछ ट्रेड आपको मिस करने पड़ेंगे, कुछ ट्रेड जो है आपको मिस करने पड़ेंगे, नहीं तो ये रूल्स बनाकर कुछ मतलब नहीं होगा। मैं आगे और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, आप सेल कर सकते थे लेकिन उसका क्या सिचुएशन रहेगा तब आपको सेल करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे यहाँ पे 220 की कैंडल देखोगे, ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया प्लस इसका लो भी ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे आप सेल कॉल एक्टिवेट करोगे। सेल कॉल एक्टिवेट करने के बाद देखोगे ये 20 मिनट्स 30 मिनट्स यहाँ पे जो है आपका टाइम स्पेंड कर दिया है और आपको प्रॉफिट जो है नहीं दिया है। और हमें कितना प्रॉफिट चाहिए 1:1 का, एटलीस्ट मिनिमम 1:1 का प्रॉफिट चाहिए, भले ही कैंडल की साइज जैसी भी हो। अब यहाँ पे अगर 100 पॉइंट्स की कैंडल है तो हम एटलीस्ट 100 पॉइंट के एक्सपेक्टेशन करेंगे। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ये है, लेकिन हमें ये स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है। इन केस अगर मान लो यहाँ पे एक भी कैंडल सपोज आपका यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट करके आपका एसएल हिट कर देता तो आपको एग्जिट कर देना था, लेकिन अगर एक भी कैंडल ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और वहां पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है हो सकता है रिवर्स हो जाए, तो यहाँ पे जो है आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कीजिए। ये वाला स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 ट्रेड देखे, एक में क्या हुआ आपको ट्रेड बचाया है और इस ट्रेड एक्टिवेट करने से बचा, और यहाँ पे जो है आपका एसएल हंटिंग से एसएल जो है काफी बड़ा था उसको छोटा करने की कोशिश हुआ है। अब यहाँ पे हम तीसरे दिन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखोगे ये 220 की कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये 220 की कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। अब इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है और यहाँ पे कंडीशन हमारा सभी कुछ फुलफिल बैठ रहा है, आपको देखोगे 1:1 का जो है टारगेट मिल गया है। अब इसमें ट्रेलिंग एसएल भी आप कर सकते हो, इनके सपोज मान लो किसी दिन आपको लग रहा है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट है और यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ और 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स जा सकता है,
तो आपको क्या करना है, ये मूविंग एवरेज की क्लोजिंग बेसिस पे जो है आपको ट्रेलिंग एसएल करते हुए रहना है। मींस आपको 1:1 आपको टारगेट मिल जाए। सपोज अगर आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो एक लॉट 1:1 का स्टॉप लॉस रख ले, प्रॉफिट बुक करना, और एक लॉट का स्टॉप लॉस उस टाइम पे जो भी आपने ऑप्शन बाय किए हो वो कॉस्ट टू कॉस्ट। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जैसे प्राइस चल रहा है 42,435, तो यहाँ पे आप 42,400 के स्ट्राइक प्राइस में या 42,500 के स्ट्राइक प्राइस में जाइएगा, ना कि 42,800 या 42,900 ऐसे नहीं जाना है आपको। एट द मनी या इन द मनी, वो भी डीप इन द मनी भी नहीं जाना है, और एट द मनी 42,400 या 42,500 ऐसा आप जो है कर सकते हो। तो अब जैसे यहाँ पे मान लो 42,500 का आपने कॉल बाय किए, एग्जाम्पल के तौर पे उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 200 रुपीज, आपने 2 लॉट बाय किए। 2 लॉट बाय करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आपको इस कैंडल का जो है हाई और लो आपको जैसे ही आपने मार्क किए और इसका साइज देख लिए कि ये कैंडल जो है तकरीबन 31 पॉइंट्स की है, तो अब यहाँ पे ऊपर की तरफ ये 31 पॉइंट्स अगर दे देता है, अगर ये ऊपर की तरफ 31 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे देता है, तो यहाँ कहीं पे आपका जो 31 पॉइंट्स मिल गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक लॉट बुक कर लेना है। सपोज मान लो आपने 2 लॉट लिए हो, तो आप एक 200 रुपीज से आपने 2 लॉट लिए उस टाइम पे, एग्जाम्पल के तौर पे। अब वहां पे जो है आपका प्रीमियम चल रहा है 215 के आसपास, तो आप क्या करोगे, एक लॉट बुक करोगे और एक लॉट का जो है स्टॉप लॉस 200 पे इमीडिएट आपको लगा लेना है। 200 पे इमीडिएट आपको एसएल लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 200 पे एसएल लगा लेना है। अगर सपोज ऊपर की तरफ कंटिन्यू चल रहा है तो आप उस हिसाब से ट्रेल एसएल कर सकते हो, या तो ये मूविंग एवरेज के हिसाब से जो है आप ट्रेल एसएल कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये 220 की जो कैंडल है, ये 220 की कैंडल यहाँ पे क्या किया देखोगे, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सपोज अगर हम यहाँ पे सेलिंग में जाते तो यहाँ पे हम ट्रैप में फंसते और हमारा नुकसान होता था। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आने वाले जैसे रूल्स में बताया कि 15 मिनट के अंदर ट्रेड एक्टिवेट होना चाहिए 220 की कैंडल के 15 मिनट्स के अंदर। तो 220 की कैंडल बना, उसके बाद 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, ये आपकी 15 मिनट्स। अब यहाँ पे देखोगे आपका बाई साइड ट्रेड एक्टिवेट हुआ है। बाई साइड ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद, बाई साइड ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे 15 से 20 मिनट आपका टाइम स्पेंड किया है, 15 से 20 मिनट टाइम स्पेंड किया है, लेकिन हमारा यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके कर रहा है। जैसे ही ये कैंडल जो है मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, हम ये स्टॉप लॉस के बजाय हम इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखोगे लो ब्रेक नहीं किया, ऊपर की तरफ 1:1, 1:2 आपको जो है टारगेट दिया है। तो आपको ये चीज़ ऐसे ये करना है। उसके बाद हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखोगे 220 की जो कैंडल है, 220 की कैंडल यहाँ पे देखोगे मूविंग एवरेज के नीचे है। मूविंग एवरेज के नीचे होने के बाद यहाँ पे आपका जो है एक सेल कॉल एक्टिवेट करता है और इमीडिएट 1:1 का आपको टारगेट देता है। कैंडल के साइज के हिसाब से यहाँ पे आपको इमीडिएट 1:1 का टारगेट देता है। अगर सपोज आप नहीं बुक करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आपने 41,200 का पुट लिए इन द मनी। सपोज आपको यहाँ पे जो है 41,200 का पुट लिया आपने और उसकी प्रीमियम वैल्यू थी मान लेते हैं 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ या 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ थी। इमीडिएट आपको जो है यहाँ पे सपोज मान लेते हैं 335 चले गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लॉट बुक करना है और एक लॉट का स्टॉप लॉस जो भी आपने बाई की हो, चाहे वो 335 रुपीज़ से बाई की हो या 300 रुपीज़ से बाई की हो या 200 रुपीज़ से बाई की हो, इमीडिएट वो एसएल लगा लेना है। नहीं एसएल लगाओगे इमीडिएट जो है आपका एसएल ले लेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये वापस से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। एक दफ़ा आपका ट्रेड बना, आपको प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाना है। उसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए 220 की कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, लो ब्रेक कर रहा है, सेल कॉल एक्टिवेट 1:1 का आपको टारगेट दिया। उसके बाद ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट का आपको जो है हिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 220 की कैंडल क्या किया है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे ना हाई ब्रेक कर रहा है, लो तो ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप सेलिंग में जाते तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एसएल हंटिंग हो रहा है, आपको 1:1 का तक का टारगेट नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स मीन्स क्या हो गया, ये लेवल इनवैलिड हो गया, आपको कोई टारगेट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो है उससे पहले एक और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। अब ये सिचुएशन कैसी है, ये सिचुएशन में आप जैसे एग्जांपल के तौर पे
अभी हम लोगों ने क्या देखे, 220 की कैंडल का हाई या लो ब्रेक करता है और मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम बाइंग साइड जा रहे हैं, मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम सेलिंग साइड जा रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, अब ये 220 की कैंडल क्या किया है, ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है। 220 की कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, लो ब्रेक नहीं किया है। तो हम यहाँ पे तो हमारे अपॉर्चुनिटी क्या देखनी थी, सेलिंग साइड देखनी थी। लेकिन 220 के बाद 225 की कैंडल मीन्स मंथ में 3 to 4 टाइम्स ऐसा सिचुएशन आ सकता है। अब 220 के बाद जो भी पहली कैंडल 220 के बाद 225 हमें 220 के बाद 15 मिनट्स के अंदर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे 220 की कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे है तो मीन्स हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी, पर यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट हुआ ही नहीं। लेकिन 225 की कैंडल ने क्या किया है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो मीन्स हमें यहाँ पे इसी कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे बाइंग साइड चले जाना और इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और यहाँ पे देखोगे 1:1 1:2 का जो है आपको टारगेट मिल रहा है। अब ऐसे कंडीशन में अब यही सपोज मान लो 220 के बाद ये 225 की जो कैंडल है, सपोज ये मूविंग एवरेज के नीचे होती, 230 की कैंडल जो है मूविंग एवरेज के ऊपर होती, तो यहाँ पे ये 10 मिनट्स ही हुआ, मान लेते हैं ये 10 मिनट्स हुआ, तो 15 मिनट के अंदर जो है हमें ट्रेड बनना चाहिए। अगर 15 मिनट्स के अंदर ट्रेड नहीं बनता है तो हमें अवॉइड कर देना है उस दिन। अब यहाँ पे देखोगे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, आपको प्रॉफिट मिला है। उसके पहले हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए 220 की कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे है, 220 की कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, लो जैसे ही ब्रेक किया 10 पॉइंट से आपको देखिए यहाँ पे बफर पॉइंट के साथ आपको जो है 1:1 का टारगेट मिला। ट्रेलिंग एसएल आपको जो है कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है या यहाँ कहीं पे जो है आपका हिट हो जाएगा। उसके पहले हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बैक डेटा टेस्ट किया, अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैंने जो इसमें एड ऑन किया हूँ, एड ऑन जो यहाँ पे किया हूँ ये मूविंग एवरेज को, और ये मूविंग एवरेज ऐड करने से हमें डायरेक्शन पता चल रहा है। हमें जो है यहाँ पे डायरेक्शन पता चल रहा है, कैसे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कब करना है, किस साइड हमें करना है, डायरेक्शन ये हमें पता चल रहा है। 2-4 ट्रेड ऐसे भी होंगे जो मिस होंगे, 2-4 ट्रेड ऐसे भी होंगे मिस होंगे, लेकिन 2-4 ट्रेड जो आपके एसएल हंटिंग वाले वो आपके बचेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, ऑन एन एवरेज रेशो इसका जो है अच्छा निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए 220 की जो कैंडल है ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे जो है इस कैंडल का हाई है 42,470, आपका ट्रेड कहाँ से होगा, 480 से आपका ट्रेड बना है। अब यहाँ पे देखोगे इस कैंडल के साइज के हिसाब से आपको प्रॉफिट दे रहा है, आपको प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा ही दिया है। प्रॉफिट देने के बाद यहाँ पे जो है आपका एसएल हंट किया है, एसएल हंटिंग किया है। सपोज मान लो आप स्कैल्पिंग के हिसाब से ट्रेड किए थे, लेकिन यहाँ पे आपका एसएल हिंट हो गया, कोई इशू नहीं, दे देना है। एसएल हंटिंग किया आपको दे देना है, क्योंकि ये आपका डायरेक्शनल ट्रेड भी है और स्कैल्पिंग भी है। अब यहाँ पे जो है अगर हम लोग इस कैंडल का साइज अगर कैलकुलेट करते हैं तो इस कैंडल का जो है इस कैंडल का साइज अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इस कैंडल का जो साइज है तकरीबन 45 पॉइंट्स का है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये ऊपर की तरफ क्या 45 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गया, नहीं गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है। ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। अब ये इतना समझा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग कुछ और देखने की कोशिश करेंगे उससे पहले का। तो उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं और एकदम आसान तरीके से इसको आपको काम करना है। इसमें जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना है चार्ट को, जितना आसान करोगे ना उतना आसान है। अब यहाँ पे देखिए ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया, हाई ब्रेक किया, आपको जो है मूवमेंट 1:1 का मिल गया। उसके बाद ट्रेलिंग एसएल आपका जो है कॉस्ट टू कॉस्ट के पास हिट हुआ होगा ऑप्शन के अंदर, हालांकि उसके बाद भी मूवमेंट यहाँ पे दिया था। अब यहाँ पे ये जो 220 की स्ट्रैटेजी है, ये मूविंग एवरेज लगाने से आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो है आप एसएल हंटिंग से बच सकते हो, एसएल हंटिंग से जो है यहाँ पे बच सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, लो ब्रेक किया, अब कैंडल की साइज बड़ी दिख रही है, हालांकि उस हिसाब से भी देखोगे यहाँ पे 1:1 का जो है टारगेट मिल रहा है। तो आपको क्या होएगा, मैंने इसका पूरा जो है बैक डेटा टेस्टिंग किया, 3 मंथ्स का लाइव मार्केट में भी टेस्ट किया और बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाऊं। और आने वाले समय में जो है आप लोगों को और भी ऐसे स्ट्रैटेजी के वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 220 की कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर है,
सपोज मान लो आप यहाँ पे सेलिंग करते थे, आपका एसएल हिट होता था, एसएल जो है यहाँ पे हिट होता था, आपको प्रॉफिट नहीं मिलता था। यहाँ पे जो है मान लेते हैं आपका एसएल नहीं भी हिट होता है, लेकिन आपका जो है टाइम स्पेंड करके प्रीमियम डीके करता है और आप बड़े टारगेट का वेट करते हैं, यहाँ पे एसएल आपका हिट जो है आपको प्रॉफिट नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बच रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आने वाले समय में, अब ये फिलहाल मैंने बैंक निफ्टी पे जो है ये 220 की कैंडल का जो स्ट्रैटेजी है ये अप्लाई किया है, और ये इसके साथ जो है मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई किया है, और ये 10 पॉइंट्स बफर मैंने रखा है। आने वाले समय में जो है इसके ऊपर मैं जो है 220 की स्ट्रैटेजी जो है इसके साथ और भी कुछ बहुत ही प्यारा लाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग जो है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 220 की कैंडल वीवेब मूविंग एवरेज के नीचे है। अब यहाँ पे जो है हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, पर यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे 15 मिनट्स के अंदर हमें ट्रेड एक्टिवेट होना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे 15 मिनट्स के ऊपर क्लोजिंग दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। अब यहाँ पे जो है हमारा ये ट्रेड मिस हुआ है, लेकिन कैसा है, अब बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपको नुकसान करने से बचा रहा है, तो एक आध ट्रेड आपके मिस हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से आपको काम करना है। और ऐसे आप काम करोगे तो बहुत अच्छे। अब जो है स्कैल्पिंग, बहुत से लोग बोल रहे थे स्कैल्पिंग कैसे करें, तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये जो है मैंने जो PDF है, ये PDF भी मैं अटैच कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ये रूल्स हमेशा याद रहे। और ये रूल्स पे पहला आप लोग जो है एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स का बैक डेटा टेस्ट करिए लाइव मार्केट में, 2 लॉट से या सिंगल लॉट से काम कीजिए, और कंटिन्यू देखिए, और कंटिन्यू आप करोगे रूल्स के साथ, तो आप ऑन एन एवरेज प्रॉफिट में ही रहोगे, और एक अच्छी एक्यूरेसी निकल के आ रही है। तो आप लोग जो है अच्छे से काम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।